एक कविता माँ पर पिच पक्ष चल रहा है और मैं अपनी माँ को ट्रिब्यूट कॉपी फ्रॉम गूगल। मायका और माँ। माँ थी तो मोहल्ले भर को मेरे आने का पता होता था। माँ थी तो मोहल्ले भर को मेरे आने का पता होता था। माँ थी तो बने होते थे राजमा चावल पुदीने की चटनी। माँ थी तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। बिस्तर पर लेटे रहना, सुस्त आना, टीवी देखना और चाय पीना। माँ थी तो अपने साथ साथ मेरे लिए भी डाल लेती थी आम का अचार साल भर के लिए। ले लेती साल भर के लिए देसी चावल। जब छोटे छोटे बच्चों के साथ जाती तो कहती, भूल जाओ सब, आनंद करो, मस्ती करो, मैं सब संभाल लूँगी। मेरे घर आती तो सब बनेरों पे पड़े होते धुले हुए कपड़े, चादर, खेस, लिहाफ। सारे मोहल्ले को पता होता कि माँ आई हुई है। निहायत बुरे वक्तों में सीने में मेरा मुंह छुपा लेती और कहती, मैं हूं ना। बुरा सपना आता तो सुबह बस पकड़कर आ जाती। देखती मैं ठीक हूँ तो शाम को लौट जाती। हाँ, काफ़ी छुपाती थी अपने दर्द उनसे, पर माँ की आंखें तो तस्वीर में भी भाप जाती हैं सब। पर माँ की आंखें तो तस्वीर में भी भाग जाती हैं सब। गई तो मेरा मायका भी साथ ले गई। एक बार गई मैं तो बाहर वाले कमरे में बैठ घंटों रोती रही। किसी को खबर भी नहीं पड़ी मेरे आने की। फिर सालों साल उस शहर में कदम पड़े ही नहीं। वो रास्ते जैसे नागफन फैलाए बैठे हों। सोचा था सब धुंधला पड़ने लगा है अब जाने लगी हूँ उस शहर। खरीदारी भी कर लेती हूँ वहाँ। माँ थी तो ज़रूरी होता था शॉपिंग पे जाना। नहीं जाती तो पूछती, क्या बात है, उदास हो क्या? पैसे मुझसे ले लो, कुछ बचा कर रखे हैं तुम्हारे बाबूजी से परे। नहीं, पर कुछ भी धुंधला नहीं पड़ा है। पालती मारकर बैठा था कहीं जिंदगी की व्यस्तता में। कहीं एक शब्द पड़ा तो जार जार फूट पड़ा सब। कोई भी दर्द क्या मर पाता है कभी पूरी तरह? यूं तो सब ठीक है, पर काश माँ को कोई दर्द न देती। काश उनका दर्द बांट लेती। काश उनके लिए ढेरों सूट गहने खरीद पाती। काश उन्हें घुमाने ले जा पाती। काश उन्होंने जो कभी देखे थे सपने उन्हें पूरा कर पाती। पर ये काश भी तो खुद माँ बनकर ही समझ आता है। इतनी देर में ये सब क्यों समझ में आता है? गुड मॉर्निंग नोएडा।